Yeah, hello everyone. So welcome to lecture one of this series. So SQL सीरीज। सो SQL में हमने लास्ट टाइम में अपना पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर लिया था एंड हम लोग SQL सीखेंगे। जो हमारे टूल का नेम है वो है पोस्टग्रेस। सो इस लेक्चर में हम लोग एक सबसे बेसिक और फंडामेंटल चीज से स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हम अपना पोस्टग्रेस ओपन कर लेते हैं। विंडोज पे जाइएगा, ऑल एप्स पे, अगर आपके पास विंडो मशीन है तो ऑल एप्स पे जाइएगा एंड अपने पोस्टग्रेस को आप टीजी एडमिन को क्लिक करिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अपना पासवर्ड पुट करिए। एंड देन हमने सर्वर्स पे क्लिक करना। सर्वर पे हमने पोस्टग्रेस में एक सर्वर बनाया होगा, तो फिर से पासवर्ड पुट करिए। एंड हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी हमने बनाया था डीबी रेंटल, इसको क्लिक करोगे आप तो आप देखोगे यहाँ पर स्कीमाज है एंड स्कीमा में आपके पास ये टेबल्स हैं। तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास 15 टेबल है। सो सबसे पहले टेबल पे, किसी भी टेबल पे या टेबल्स पे राइट क्लिक करना एंड यहाँ पर आएगा ऑप्शन क्वेरी टूल, इसको क्लिक करो। ठीक है, वंस ये क्वेरी टूल सेलेक्ट कर लिया आपने तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका एक जीयूआई आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपनी क्वेरी लिखते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फंडामेंटल सेलेक्ट से। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, हमने आप एक्चुअली जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है या एसक्यूएल है, वो जो लैंग्वेज है ना, ये जैसा आप बोलते हैं सेम टू सेम 95% हमको वैसे ही लिखनी होती है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस है लर्न करने के लिए, जो कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लर्न कर सकते हैं एंड बहुत यूजफुल भी है, क्योंकि सारा का सारा डेटा, जो भी स्ट्रक्चर डेटा होगा, उसको रिट्रीव करने के लिए ये लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। तो इसका सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट। फिर हम यहाँ पर जिस जो चीज को सेलेक्ट करना होता है वो लिस्ट लिख देते हैं, जो भी लिस्ट होगी। और फिर हम फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम। और फिर टेबल नेम। ठीक है, टेबल अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये सिंटैक्स होता है। ओके, अब इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं सेलेक्ट ऐसे करूंगा, सेलेक्ट फिर कोई लिस्ट देता हूं मैं। ठीक है, फिर लिस्ट एंड फिर फ्रॉम एंड फिर टेबल नेम, तो उसको, तो इसमें क्या होता है, ये दोनों चीजें एक ही काम करती हैं। मतलब ये क्या होता है, केस केस सेंसिटिव नहीं होता। जैसे कई लैंग्वेज होती है, पाइथन। ठीक है, अगर आपने प्रिंट स्मॉल में लिख दिया तो रन करेगा, बट अगर कैपिटल में लिख दिया तो रन नहीं करेगा। बट ऐसा इसमें नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। तो ठीक है, कुछ इस एग्जांपल्स लेते हैं एंड उसको आप डायरेक्टली आप प्रैक्टिकली देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। तो सपोज करिए ये आपकी टेबल्स हैं। ठीक है, कोई एक टेबल खोल लेते हैं, जैसे ये कस्टमर है। ठीक है, क्योंकि आजकल सबसे इंपॉर्टेंट तो कस्टमर्स ही होते हैं। ठीक है, अब कस्टमर्स की टेबल में अगर आपने ड्रॉप किया, क्लिक किया, आप देखेंगे कॉलम्स। कॉलम्स क्या होंगे उस टेबल के अंदर, जैसे एक्सेल में होते हैं ना ऊपर कॉलम्स, सेम टेबल को भी आप एक एक्सेल के फॉर्मेट मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपके में इसमें कॉलम्स हैं। तो अगर मुझे कभी कोई आपसे बोले कि एक काम करो, कस्टमर टेबल से फर्स्ट नेम, सारे के सारे फर्स्ट नेम देखो कितने हैं। ठीक है, तो आप क्या कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट। ठीक है, फिर आप लिखोगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, फिर इसके बाद फ्रॉम। ये देखिए कॉलम नेम और यहाँ पर जो नेम है बिल्कुल सेम एज इट इज होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो मैच कर पाए। फिर टेबल नेम, टेबल नेम क्या थी हमारी, कस्टमर। कस्टमर। अब आप इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक आप करिएगा माउस में और सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट क्यों करें, कभी कभी यहाँ पे मल्टीपल चीजें होती हैं। ठीक है, तो फिर अगर उसको रन करेंगे तो वो सारी एक साथ रन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम सेलेक्ट इसलिए करें कि हमको सिर्फ इतनी लाइन ही सेलेक्ट करके दो। ठीक, एंड फिर यहाँ पर आप देखोगे ऊपर ये ट्राइंगल होगा। ठीक है, इस ट्राइंगल का मतलब होता है एग्जीक्यूट या रन। ठीक है, सो बेसिकली इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पर लिखा होगा और सेलेक्ट किया होगा वो आपका रन हो जाएगा। इसको रन करते हैं, देखिए। ठीक है, अब आउटपुट आप नीचे देख सकते हैं, डेटा आउटपुट, कि फर्स्ट नेम आ गया और ये सारे उसके फर्स्ट नेम उस उसमें थे।
ठीक, अब दूसरा लेते हैं। चलिए फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और ईमेल चाहिए। सेलेक्ट सीधे फर्स्ट नेम, फिर क्या करेंगे आप, सेकंड चाहिए तो फिर लास्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम एंड देन ईमेल, ईमेल, फिर क्या करना है, फ्रॉम, फ्रॉम और फिर कस्टमर। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करिए, सिर्फ इतना। ठीक, इसको सेलेक्ट किया, रन करिए। अब देखिए आपके पास जो आउटपुट आया, क्या आया, सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। तो आपने देखा यहाँ पर आपने लिस्ट प्रोवाइड करी एंड उस हिसाब से आपका आउटपुट आ गया। सिमिलरली अगर आप ये देखिए कि अगर हम फर्स्ट पहले लास्ट नेम लिख दें और फिर फर्स्ट नेम कर लें तो क्या होगा। तो देखिए अगर आप इस तरीके से करते हैं, तो जैसे आप लिस्ट प्रोवाइड करते हैं ना, आउटपुट भी सेम आता है। तो अगर हम लास्ट नेम पहले लिखेंगे, फर्स्ट नेम बाद में लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा लास्ट नेम आना चाहिए। सेम वैसे ही आएगा, देखिए डेटा। तो पहले आ गया लास्ट नेम, फिर आ गया फर्स्ट नेम, फिर आ गया ईमेल। ठीक है, तो एज पर योर नीड्स हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आप टाइप करके लिख रहे थे, एक और तरीका है इसको लिखने का। जैसे टाइप नहीं कर सकते, क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ पर आप गए कॉलम पे, लेफ्ट क्लिक करिए माउस पे और ड्रैग कर दीजिए यहाँ पर, तो देखिए आ गया फर्स्ट नेम, फिर कॉमा लगाइए, फिर लास्ट नेम चाहिए तो लेफ्ट क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, फिर कॉमा लगाइए, फिर ईमेल पे राइट करिए और ड्रैग कर दीजिए, फिर इस पे लिखिए फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आप इस टेबल को भी राइट लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। अब इसमें पब्लिक दिखा रहा है, एक्चुअली एक हमारे पास अभी सिर्फ एक ही स्कीमा है पब्लिक, इसलिए स्कीमा लगाना जरूरी होता है। बट अभी हमारे इसको आप ज्यादा क्योंकि हम स्कीमा लर्न करेंगे कैसे क्या होता है, बट अभी आप टेबल नेम ही देखिए। ठीक है, अगर इसमें मल्टीपल स्कीमा होते तो फिर उसको कैसे पता चलता है कि किस स्कीमा में, इसलिए हम लोग स्कीमा पुट करते हैं। अब इसको भी आप रन करेंगे ड्रैग वाले को भी, तो भी देखिए सिमिलर रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखा आपने, सिमिलर रिजल्ट आ गया। अब सपोज करिए ये तो आपने 3 सेलेक्ट किए थे। अब कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि आप एक काम करो, कोई आपसे बोलेगा कि आप सारा डेटा टेबल से लेकर आए, तो देखिए इसमें तो 10 कॉलम्स हैं, बहुत ही छोटी टेबल हम इसे मान सकते हैं इस डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग और पूरे इस फील्ड में 100 कॉलम्स होंगे, तो अगर आप 100 कॉलम ड्रैग ड्रॉप भी करेंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, या अगर आप मैनुअली भी टाइप करेंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है स्टार। तो सेलेक्ट स्टार आप करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए इसके, और फिर फ्रॉम करेंगे, और फ्रॉम करने के बाद इस कस्टमर टेबल पे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, कस्टमर, इसको अगर आप रन करेंगे तो देखिएगा सारे कॉलम आपके डेटा आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, ठीक है ना, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और एक्टिव, ये देखिए आपका डेटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डेटा रिट्रीव कर लिया। अब एक चीज और नोटिस करिएगा, जब आपका डेटा आता है तो आप देखिएगा नीचे डेटा का टाइप होता है, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, कि स्मॉल इंटीजर है या बूलियन है या डेट फॉर्मेट है। तो जब जब टेबल बनी होगी तो जो भी डेटा फॉर्मेट उसमें होगा वो सेम एज इट इज आपका आउटपुट में आता है। ठीक, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट में इसे ओरिजिनल डेटा तो हम ला ही सकते हैं, बट अगर हमको खुद का भी कुछ अपने कुछ मॉडिफाई करके डेटा लाना है तो कैसे लाएंगे। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट से भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए आपने इसको कॉपी कर लेते हैं, इससे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। तो इसको अगर देखिए जो हमने रन किया था, ठीक है, तो जब आपने इसको रन किया था तो आपको याद है आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल। ठीक, बट अभी आप चाहते हैं कि अब ये देखिए फर्स्ट नेम अलग है और लास्ट नेम अलग है, बट आप चाहते हैं कि ये दोनों एक ही कॉलम में आ जाए, कि फर्स्ट नेम भी आ जाए और लास्ट नेम भी आ जाए। तो आप इसमें देखिए कैसे हम लोग डेटा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नेम सेलेक्ट करिए, फर्स्ट नेम, फिर आप देखिएगा कि आपके एंटर के ऊपर आप शिफ्ट दबाइएगा और एंटर के ऊपर जो की है उसको क्लिक करिएगा। ठीक है, 2 बार,
ओके, फिर कोड सेलेक्ट करिएगा और फिर उसको सेलेक्ट करिएगा। तो एक्चुअली ये ऑपरेटर है, ये क्या कह रहा है, इतनी चीज ये कहता है कि फर्स्ट नेम को कॉन्कैट कर दो या ज्वाइन कर दो। किससे ज्वाइन कर दो? तो हमारा क्या एम था, लास्ट नेम से। ठीक है, लास्ट नेम से ज्वाइन कर देंगे और फिर फ्रॉम लिखेंगे और टेबल का नाम लिख देंगे। अच्छा, ईमेल भी था तो इसको कॉमा करेंगे, यहाँ पर कॉमा ईमेल। ठीक है, तो अगर इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो अब आप आउटपुट देखिएगा क्या आएगा। तो आपने देखा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज्वाइन हो गया। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम जाएंगे वापस, इसमें स्पेस दे देंगे। तो अगर आपने एक बार स्पेस दे दिया इसका, अब देखिए आप इसको रन करके देखिए। ठीक है, स्पेस के साथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज्वाइन हो गया। तो इस तरीके के आपने डेटा मैनिपुलेट भी कर लिया। ठीक, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ना कॉलम का कोई नेम नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आपने एक्चुअली एक न्यू कॉलम बनाया। तो जब आपने इस तरीके से कुछ करते हैं तो इसमें एक और होता है एलियास फंक्शन। हम लोग लिखते हैं एज के बाद इसमें कॉलम डाल दीजिए फुल नेम। ठीक है, फुल नेम, इसको अभी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे, बट मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम वो चीज कर रहे हैं। तो इसमें वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे, रन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर फुल नेम की तरह यहाँ पर कॉलम का नेम दिया गया कि भैया फुल नेम ये है, इसमें फर्स्ट नेम ये है, सेकेंड नेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो अगर आपने बेसिकली इतना सेलेक्ट स्टेटमेंट, अब आपके पास ये नंबर ऑफ टेबल्स हैं। ठीक है, हर टेबल में उनके कुछ कॉलम्स हैं। तो इस टेबल को आप इस सिंटैक्स को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अगर इतना भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेसिकली आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, कीप लर्निंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।